ओके बच्चा बड़े अपन कंटिन्यू रखेंगे आपका मैथ्स का रिवीजन, और ये अलजेब्रा सेंट्रिक रिवीजन रहेगा आपका, ठीक है। ओके, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। कैसे करेंगे भाई साहब फैक्टराइजेशन मेथड से? हाउ विल वी सॉल्व दिस बाय फैक्टराइजेशन मेथड? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अपन क्या क्या फैक्टर्स लेंगे? 20 के फैक्टर्स लेंगे। 20 में आपका अगर आप देखोगे 5 इंटू 4 होता है, तो इसमें से आपको मिल जाएगा भाई साहब 5x माइनस 4x, ठीक है। तो इसको स्प्लिटिंग द मिड टर्म भी हम बोलते हैं, वी कॉल इट दैट स्प्लिटिंग द मिड टर्म। सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 5x minus 4x minus 20 is equal to 0. So that gives you how much? X into x plus 5 minus 4 into x plus 5 is equal to 0. So this will be x minus 4 into x plus 5 is equal to 0. So that gives you how much? Either your x minus 4 is equal to 0 or x plus 5 is equal to 0, which gives you either x is equal to 4 or x is equal to minus 5. So this is basically your solution. 2020 में ये क्वेश्चन आपके स्टेट बोर्ड में पूछा गया है, रिपीट हुआ है 2022 में भी, ठीक है। इट्स अ रिपीटेड क्वेश्चन। सो x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू माइनस 5। स्प्लिटिंग द मिड टर्म से आपने इसको सॉल्व किया है, विच इज नॉट समथिंग न्यू टू यू, समथिंग दैट यू हैव बीन डूइंग ऑल थ्रू 8, 9 और 10, ठीक है। क्लियर है? आर बी अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल? हम आगे बढ़ा जाए, बहुत बढ़िया। ओके, सीबीएसई 2024 आपके सैंपल क्वेश्चन पेपर का सवाल है 2023-24 का। values of k for which the quadratic equation has equal roots. equal roots कब होंगे संजम? फटाफट फटाफट बताओ भाई साहब। भरत, इक्वल रूट्स? हाँ, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 तब इक्वल रूट्स होगा। ओके ठीक है, तो लोग पीछे क्यों बैठे, यहाँ पे भी बैठ सकते हैं ना, तो इधर इक्वल रूट्स कब होगा? जब आपका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। और डिटर्मिनेंट की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? देखो यहाँ पे ध्यान दो, a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है माइनस k, और c की वैल्यू कितनी है k, ठीक है। इक्वल रूट्स का सिचुएशन कब बनता है? इक्वल रूट्स का सिचुएशन बनता है जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाए 0, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हो जाए 0। अभी बी स्क्वायर मतलब कितना हो गया? माइनस के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए दैट इज 2 इंटू सी दैट इज के, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। कितना आ जाएगा बोलो यहाँ पे? के स्क्वायर माइनस 4 टू जा 8, 8k इज इक्वल टू 0। अभी बहुत ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप यहां पे करते हैं ऐसा, कैसा? के स्क्वायर इज इक्वल टू 8k, तो सवाल गलत हो जाएगा। सवाल गलत क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहां पे आपको k की एक ही वैल्यू मिलेगी, ये कैंसिल k की वैल्यू 8, गलत हो जाएगा सवाल। इस तरीके के सवाल में खास ध्यान रखिएगा, आपको यहां पे लेना है k इंटू के माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो इधर यहां पे k की वैल्यू इज इक्वल टू 0 और k माइनस 8 इक्वल टू 0, दैट इज k की वैल्यू 0 और k की वैल्यू 8। So these are the two values, k की वैल्यू 0 और 8, so this will be the correct answer. Are we clear on this one people? हम समझ में आता हूं, ठीक है। ओके ओके ओके, इस तरीके के सवालों में कभी भी ये goof up मत कीजिएगा। देखो यहाँ पे आप फंस सकते हैं, आपने अगर 8 ओनली आंसर लिखा होता तो गलत हो गया होता, ठीक है। आप अगर इस तरह से करेंगे तो भाई साहब k इज इक्वल टू 8 ओनली आंसर आएगा, सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है। आपका ये आंसर रॉन्ग है। वहां से एक जन उठकर यहाँ पे नहीं बैठ सकता है, मोटे मोटे लोग हैं क्या, 3 जन यहाँ पे नहीं बैठ सकते? हाँ, ठूसे रहेंगे वहीं पे, ठीक है। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझ में आता हूं। ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब, स्टेट बोर्ड का 2022 का फिल इन द बॉक्स का सवाल है, ठीक है। फिल इन द बॉक्स का सवाल है, वन ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 3, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। इनमें से एक रूट भाई साहब 3 है। अगर एक रूट 3 है तो x की जगह पे अगर आप 3 डालेंगे तो इक्वेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0, ठीक है। इक्वेशन क्या है? देखो इक्वेशन आपका भाई साहब है, देखो रूट मतलब क्या होता है? रूट मतलब x की वो वैल्यू जो इसका 0 होने के कंडीशन को फुलफिल करे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का या किसी भी इक्वेशन का रूट का मतलब क्या होता है? x की वो वैल्यू जो इसके 0 होने को जस्टिफाई करे, ठीक है। तो मतलब यहां पे अगर मैं बोल रहा हूं कि इसका एक रूट है 3, तो मतलब क्या हो जाएगा? x की वैल्यू अगर आप 3 डालोगे तो इस इक्वेशन की वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है। क्लियर है? तो यहां पे क्या हो जाएगा बोलो?
one of the roots of the equation is 3. Now putting x is equal to 3 in the above equation, क्या हो जाएगा? k into 3 का स्क्वायर, k into 3 का स्क्वायर minus 10 into 3 plus 3 is equal to 0, which gives you how much? ये हो गया भाई साहब आपका 9k minus 10 into 3 30 plus 3 is equal to 0. तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो? 9k minus 27 is equal to 0. तो 9k की वैल्यू कितनी हो गई? 27. तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब? 27/9 दैट इज इक्वल टू 3. ठीक है, k की वैल्यू यहाँ पे आ गई आपकी 3. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझ में आता? ओके ओके ओके. इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x square plus bx plus 1/4 equal to 0 has equal roots, then the value of b is. चलिए इसको करने की कोशिश कीजिए जरा फटाफट. एवरीवन एवरीवन जल्दी जल्दी जल्दी. इधर कौन बोले? हाँ आर्यन और संकेत. और इधर कौन बोले? हाँ पिंकी, तान्या, ज्योति. तान्या, पिंकी और या और कोई है? और नहीं ना? श्रेयस मात्र है ना? हो गया. डन 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 बच्चा बाड़ी. आर वी डन? In the quadratic equation 9x square plus bx plus 1/4 is equal to 0 has equal roots. इसको भाई साहब पहले क्या कर लो? ठीक है, 9x स्क्वायर पहला स्टेप हमारा क्या होगा यहाँ पे? अपना आरुष क्या होगा बोलो जल्दी फटाफट. पांडे इसमें पहला स्टेप क्या होगा? तो हम जल्दी जल्दी. नहीं 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 फॉर्मूला नहीं, फॉर्मूला नहीं भाई साहब. एनीवन एल्स? ज्योति? हाँ 4 मल्टीप्लाई कर दो भाई साहब सीधा. इसको भाई साहब मल्टीप्लाई कर दो 4 से. हाउ मच वुड यू गेट? 36x स्क्वायर प्लस 4bx प्लस 1 इज इक्वल टू 0. ठीक है, क्लियर है? ये हो गया आपका पहला. इसमें a की वैल्यू कितनी आ रही है बोलो? 36. b की वैल्यू कितनी आ रही है बोलो? 4b. ठीक है, और c की वैल्यू कितनी है बोलो? 1. 4b याद रखना भाई साहब. ठीक है, 4b आएगी यहाँ पे. ओके, इक्वल रूट्स की कंडीशन कब होती है तिवारी? 0 इज इक्वल टू 0. डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0. डिटर्मिनेंट मतलब तुम भाई साहब डुबाओगे. d इज इक्वल टू 0. ये हो गया आपका इक्वल रूट्स का. ठीक है, दिस इज बेसिकली इक्वल रूट्स का. तुम लोग का क्या है, बेसिक या स्टैंडर्ड? स्टैंडर्ड ना. बेसिक का सवाल है भाई साहब ये 2023 का. ओके, तो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0. वैसे आप लोग को मालूम है कि नहीं अभी सब कुछ बेसिक और स्टैंडर्ड होने वाला है? नहीं नहीं, सब सब्जेक्ट में बेसिक और स्टैंडर्ड होने वाला है. अभी तक सिर्फ मैथ्स में था, लेकिन अभी बेसिक और स्टैंडर्ड आपका एसएसटी में भी होने वाला है, सारे सब्जेक्ट में, साइंस में भी होने वाला है. तो जिसको मतलब आगे चलकर उस चीज को नहीं पढ़ना है, जैसे समझ लो आपको ऑब्वियसली इसमें से पूरे क्राउड में आपको एसएसटी नहीं पढ़ना रहेगा, मैं एज्यूम कर रहा हूँ. अगर किसी को आर्ट्स लेके पढ़ना है बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं. लेकिन अगर नहीं पढ़ना रहेगा तो आप इजी वर्जन बेसिक वाला ले सकते हैं. अभी जो आप पढ़ रहे हैं वो स्टैंडर्ड एसएसटी है, अगले साल से ऐसा हो जाएगा, बेसिक और स्टैंडर्ड सारे सब्जेक्ट में हो जाएगा. ठीक है, खैर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0. ठीक है, ओके. चलिए भाई साहब, बी स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा? 4b का स्क्वायर माइनस
4 into A that is 36 into C that is 1 is equal to 0. तो ये हो गया आपका कितना 16b स्क्वायर माइनस 6 4 24 4 3 12 13 14 is equal to 0. 16b स्क्वायर is equal to 144. बताओ भाई साहब b स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 144 by 16. 9 से जाएगा 9 से जाएगा भाई साहब 9 से ओके. तो बी स्क्वायर की वैल्यू हो गई भाई साहब 9. तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब प्लस माइनस 3. ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपने अगर इसको टिक कर दिया तो गलत हो जाएगा. ठीक है आप अगर रूट फाइंड आउट कर रहे हैं 9 का तो होगा प्लस माइनस 3. तो योर करेक्ट आंसर वुड बी प्लस माइनस 3. ठीक है क्लियर है ओके. सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग फॉर्मूला मेथड. स्टेट बोर्ड का सवाल है 2020 का. फॉर्मूला मेथड से इसको सॉल्व करना है. ठीक है तो यहाँ पे आपका 5m का स्क्वायर प्लस 13m प्लस 8 इज इक्वल टू 0. a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 13 और c की वैल्यू 8. ठीक है फॉर्मूला मेथड अगर आपको निकालना है तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस b माइनस 13 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए दैट इज 5 इंटू सी दैट इज 8. ठीक है अपॉन क्या होगा बोलो 2a 2 इंटू 5. फॉर्मूला मेथड के हिसाब से आपका भाई साहब होता क्या है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a. ठीक है क्लियर है भाई साहब आर बी क्लियर ऑन दिस वन ओके. तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो माइनस 13 प्लस माइनस 13 का स्क्वायर ये हो गया 169 माइनस 4 5 20 20 इंटू 8 कितना हो गया भाई साहब 160 है ना अपॉन 10. तो ये हो गया आपका माइनस 13 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 9 अपॉन 10 माइनस 13 प्लस माइनस 3 अपॉन 10. दो वैल्यूज आ जाएंगी इसकी. एक हो जाएगी भाई साहब माइनस 3 माइनस 13 माइनस 3 अपॉन 10 और दूसरा माइनस 13 प्लस 3 अपॉन 10. सो व्हाट इज दिस गोइंग टू गिव यू ये हो जाएगा आपका भाई साहब माइनस 16 बाई 10. ठीक है माइनस 16 बाई 10 और ये वाला आपका हो जाएगा माइनस 10 बाई 10. ठीक है माइनस 13 प्लस 3 तो ये हो गया आपका माइनस 1.6 और माइनस 1. दीज आर द टू आंसर्स. ठीक है ये दो आंसर्स हो जाएंगे आपके. माइनस ही आएगा ना दोनों आंसर. माइनस 13 प्लस 3 माइनस 10 बाई 10 और ये हो गया आपका माइनस 16 बाई 10 तो ये हो गया माइनस 1.6. ठीक है सो m की वैल्यू भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगी m की वैल्यू हो गई माइनस 1.6 और माइनस 1. क्लियर हम बच्चा बाड़ी आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम. ठीक है 2020 का स्टेट बोर्ड का सवाल है. ओके ओके ओके. A teacher asked 3 students to complete the following statement about the nature of the roots of a quadratic equation. Q square minus 4pr is greater than the 0. The roots of the quadratic equation ठीक है will be. तो अगर आपका भाई साहब यहाँ पे देखो a की वैल्यू कितनी है ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर. तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी नया जल्दी जल्दी p ओके b की वैल्यू q और c की वैल्यू r. ठीक है भाई साहब तो अगर मैं बोल रहा हूं यहाँ पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0. डिटर्मिनेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 मतलब यहाँ पे आपका क्यू स्क्वायर माइनस 4 ए की वैल्यू यहाँ पे p और c की वैल्यू r 4pr इज ग्रेटर देन 0. द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी. तो क्या हो जाएगा रूट्स बोलो रियल एंड डिस्टिंक्ट. अलग अलग रूट्स होंगे और रियल रूट्स होंगे है ना. ठीक है देन आंसर्स ऑलवेज पॉजिटिव. जरूरी नहीं कि पॉजिटिव हो. अभी इसके पहले पहले हमने निकाला देखो यहाँ पे भी आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 था लेकिन क्या आपके रूट्स पॉजिटिव आए नहीं. लेकिन आपके डिस्टिंक्ट रूट्स आए हैं रियल रूट्स आए हैं और डिस्टिंक्ट रूट्स आए हैं. ठीक है सो जरूरी नहीं कि पॉजिटिव हो. तो ज़ेन आंसर्स ऑलवेज पॉजिटिव नो ये जरूरी नहीं है. विपुल आंसर्स पॉजिटिव इफ पी क्यू एंड आर आर पॉजिटिव. इसका भी कोई मतलब नहीं बनता है क्योंकि आपका डिपेंड करता है कौन ज्यादा है क्यू की 4pr. समझ में आ रहा है ये. तो ये भी भाई साहब आपका ओके. सुमन आंसर्स नेगेटिव इफ पी क्यू आर पॉजिटिव. अरे पी क्यू एंड आर आर पॉजिटिव. पी क्यू और आर अगर पॉजिटिव होते हैं
नन ऑफ देम होगा ये, ठीक है। इसमें से आप कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, दिस वुड बी नन ऑफ देम, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव कभी आप बता ही नहीं सकते। आप यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा इतना ही बता सकते हैं कि दीज रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। इनका पॉजिटिव होना या नेगेटिव होना, दिस इज नॉट समथिंग दैट यू कैन से पी क्यू आर की वैल्यूज से, ठीक है। सो नन ऑफ देम होगा ये, ओके। स्टेट बोर्ड का सवाल है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग फॉर्मूला मेथड, ठीक है। महाभूत ए की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, फटाक से बताना है। हाँ, एक्स मारूंगा, ए की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। बी की वैल्यू संजम 10, शुभम सी की वैल्यू इधर गया हुई, हाँ 2, ठीक है। ओके, तो आपका भाई साहब फॉर्मूला मेथड क्या बोलता है, एक्स की वैल्यू होगी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ठीक है। माइनस बी की वैल्यू हो गई -10 प्लस माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 10 स्क्वायर का हो गया, 10 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए दैट इज 1 इंटू सी दैट इज 2 अपॉन 2a 2 इंटू 1। तो ये हो गया आपका कितना भाई साहब, -10 प्लस माइनस 10 स्क्वायर मतलब कितना हो गया बोलो, 100 माइनस 8, 100 माइनस 8 अपॉन 2, ठीक है। -10 प्लस माइनस 100 माइनस 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो, 92 अपॉन 2। 92 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, 92, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 23 जा, ये हो गया 23 इंटू 1। तो 92 की वैल्यू भाई साहब आपकी कितनी हो जाएगी, 4 इंटू 23, तो ये हो गया आपका 2 अंडर रूट 23, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका कितना, -10 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 23 अपॉन 2। तो यहाँ पे 2 को अगर हमने बाहर निकाला, -5 प्लस माइनस अंडर रूट 23 अपॉन 2, ठीक है। ये और ये कैंसिल हो गया, -5 प्लस माइनस अंडर रूट 23, दिस वुड बी दी आंसर, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी -5 प्लस माइनस अंडर रूट 23, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ओके ओके ओके। चलिए यहाँ पे अभी हम प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है, जो ज्यादा करके आपको स्टेट बोर्ड में देखने को मिलते हैं, ठीक है। ओके, 2 taps together can fill a tank completely in 3 1/13 minutes। 2 टैप्स हैं और एक टैंक को कंप्लीटली फिल कर सकते हैं कितने में, ये मिनट्स मतलब कितना हो जाएगा, देखो 13 3 39 140, 40/13 2019 का सवाल है, ठीक है। इतने मिनट्स में दोनों टैंक मिलकर फिल कर सकते हैं, ठीक है, 40/13 मिनट्स। द स्मॉलर टैप टेक्स 3 मिनट्स मोर देन द बिगर टैप टू फिल द टैंक। स्मॉलर टैप 3 मिनट ज्यादा ले रहा है बिगर टैप से। हाउ मच टाइम डज ईच टैप टेक टू फिल द टैंक कंप्लीटली, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं भाई साहब द 2 टैप्स टुगेदर है ना, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं, लेट द बिगर टैप let the bigger tap fill the tank in x minutes, ठीक है। so therefore in 1 minute the bigger tank in 1 minute the bigger tank fills कितना हो जाएगा बोलो, fills कितना हो जाएगा, कितना होगा 1/x of the tank, ठीक है, 1/x of the tank, बिगर टैंक कितना भरेगा, ठीक है। ओके, अभी स्मॉलर टैंक 3 मिनट ज्यादा ले रहा है, तो अपन यहाँ पे स्मॉलर टैंक के बारे में क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर द स्मॉलर टैंक so sorry, smaller tap the smaller tap fills the tank in x plus 3 minutes, ठीक है। so therefore in 1 minute the smaller tank टैप होगा यहाँ पे, ठीक है, द स्मॉलर टैप फिल्स कितना हो जाएगा भाई साहब, 1x/3 ऑफ द टैंक। समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, आर बी क्लियर। तो इन 1 मिनट दोनों टैंक टैप कितना भरेंगे, देयरफॉर इन 1 मिनट बोथ द टैप्स कैन फिल कितना हो जाएगा बोलो, 1/x प्लस 1/x प्लस 3
ऑफ द टैंक। अब इसको कर लो प्लस भाई साहब, यहां पे हो जाएगा कितना, x इंटू एक्स प्लस थ्री, ऊपर कितना होगा बोलो, ये x प्लस थ्री से मल्टीप्लाई हो रहा है और ये x है, तो दिस विल बी हाउ मच, 2x प्लस थ्री अपॉन x इंटू एक्स प्लस थ्री। ये 1 मिनट में इतना भर रहे हैं, ठीक है, तो कितने टाइम में पूरा भर देंगे, देयरफॉर बोथ टैप्स टुगेदर, both taps together can fill, कितना हो जाएगा बोलो, x plus 3 upon 2x plus 3, both taps together can fill the tank in इतना मिनट्स, इसका उल्टा, ठीक है, कह रहे जैसे भाई साहब अगर x मिनट्स बोल रहे हैं तो इन 1 मिनट 1/x होता है, तो अगर इन 1 मिनट 1/x होता है तो टोटल टाइम कितने में हो जाएगा, x मिनट्स में हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपने 1 मिनट में इतना भर रहा है तो पूरा टैंक कितने में भर देंगे, इसका उल्टा, दैट इज x अपॉन 3 2x प्लस 3। ये कितने के बराबर है, अभी अभी हमने देखा कितना था, 40/13 ना, 3 1/13 था ना, ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, x प्लस 3 इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 40/13, ठीक है, ये हो गया 13x स्क्वायर प्लस 3x, 13 इससे मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 40 इंटू 2x प्लस 3, ठीक है, ये हो गया कितना भाई साहब आपका 13x स्क्वायर प्लस 13 3 जा 39x इज इक्वल टू 80x प्लस 120, ठीक है, ये हो गया कितना भाई साहब आपका 13x स्क्वायर प्लस 39x माइनस 80, ये आपका कितना हो जाएगा भाई साहब, माइनस 9 प्लस 1 10, 41x माइनस 120 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी 120 का कर लो भाई साहब, देखो 120, 13 तो प्राइम नंबर है तो उसको ऐसे ही रहने दो, 120 को अगर मैं करूं तो ये हो जाएगा कितना, देखो 120 मतलब 2 इंटू 60 जा 2 इंटू 30 2 इंटू 15 3 5 जा 5 1 जा, तो इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है, फिर अभी आपको भाई साहब यहाँ पे 41 लाना है, तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 3 5 जा 15 8 3 जा 24 13 5 जा 65 65 माइनस 24 नहीं हो रहा भाई साहब, ये आपके फैक्टर्स हैं ना, 13 टू जा 26 टू टू जा 4 4 3 जा 12 12 5 जा 60 60 माइनस 13 नहीं होगा यार, हाँ क्या बोल रहे हो, ये आपके फैक्टर्स होंगे है ना, हाँ 41 चाहिए, 13 3 टू जा 6 6 टू जा 12 12 टू जा 24 3 5 जा 15, हाँ 24 प्लस, हाँ क्या क्या 13 5 जा 65 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 24, ठीक है भाई साहब 65 माइनस 24 5 4 जा 1, ठीक है 41 चलेगा भाई साहब, तो ये हो गया आपका कितना, दिस विल बी 13x स्क्वायर, ठीक है, माइनस में आना है किसको, 65x को, 65x प्लस 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 24x माइनस 120 इज इक्वल टू 0, ठीक है। हर बार मैथ्स में एक कमर तोड़ू सवाल स्टेट बोर्ड में रहेगा, ऐसे सवाल होते हैं, ठीक है, आप या तो यहाँ पे इसमें फंसेंगे कि इक्वेशन कैसे फ्रेम करें, या तो यहाँ पे फंसेंगे, ठीक है, सो बी क्लियर अबाउट इट, ओके। यहाँ पे हो गया आपका 13x भाई साहब कितना हो जाएगा, x माइनस 5 प्लस 24 x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x माइनस 5 इंटू 13x प्लस 24 इज इक्वल टू 0, ठीक है, सो x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू माइनस 24/13, है ना, x इज इक्वल टू माइनस 24/13, ठीक है, ये हो नहीं सकता, टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, सो देयरफॉर x की वैल्यू क्या हो गई 5, तो यहाँ पे द बिगर टैप फिल्स इट इन 5 मिनट्स, तो भाई साहब स्मॉलर टैप फिल्स इट इन 8 मिनट्स, ठीक है, द बिगर टैप विल टेक 5 मिनट्स टू फिल इट एंड द स्मॉलर टैप 8 मिनट्स टू फिल इट, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम चलिए इसको करना है भाई साहब, ट्राई कीजिए फटाफट।
The sum of the areas of two squares is 400 square meter. If the difference between the perimeters is 16 meter, find the sides of the two squares. ठीक है? Okay, sum of the areas of the two squares is 400 square meter. ठीक है? Area, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि if the difference between their perimeters, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है भाई साहब? 4a, है ना? ठीक है? तो let the smaller square be of side a. ठीक है? So therefore its perimeter, इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा भाई साहब? पेरीमीटर हो जाएगा भाई साहब 4a, है ना? क्लियर है? If the difference between the perimeters is 16 meter, so therefore bigger square perimeter, ये कितना हो जाएगा बोलो? If the difference between their perimeters is this much, तो 4a plus 16, है ना भाई साहब? बिगर स्क्वायर का पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 4a plus 16. ठीक है? क्लियर है? स्मॉलर, देखो यहाँ पे स्मॉलर स्क्वायर का साइड कितना है? a. बिगर स्क्वायर का साइड कितना हो जाएगा? अभी भाई साहब यहाँ पे 4 इंटू a प्लस 4 लिख सकते हैं. ठीक है? सो देयरफॉर बिगर स्क्वायर साइड will be equal to 4 into a plus 4 upon 4. तो कितना हो गया बोलो? a plus 4. क्या ये समझ में आ रहा है भाई? 4a plus 4 is basically the perimeter. तो साइड कितना हो जाएगा? 4a plus 4 upon 4. ठीक है? ओके, अभी यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू स्क्वायर. तो स्मॉलर साइड का एरिया कितना हो जाएगा? स्मॉलर स्क्वायर एरिया, ये भाई साहब कितना हो जाएगा बोलो? दिस विल बी a का स्क्वायर. ठीक है? बिगर स्क्वायर एरिया ये कितना हो जाएगा? a प्लस 4 का स्क्वायर. ठीक है? क्लियर है? द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू स्क्वायर्स इज 400 स्क्वायर किलोमीटर. 2020 का स्टेट बोर्ड का सवाल है. तो इसका मतलब a स्क्वायर प्लस a प्लस 4 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 400. चलिए भाई साहब इसको करते हैं अभी एक्सपैंड. a स्क्वायर प्लस यहां पे कितना हो जाएगा बोलो? a स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4a, 2ab होता है भाई साहब, प्लस 4 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 400. ये हो गया भाई साहब आपका कितना? a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो गया 2a स्क्वायर, 2 4 जा 8a प्लस 16 इज इक्वल टू 400. तो ये हो गया आपका कितना? 2a स्क्वायर प्लस 8a, 16 माइनस 400 376, है ना? नहीं 374 होगा ना? नहीं 384, है ना? 16 माइनस 400 384, माइनस 384 इज इक्वल टू 0. इसको डिवाइड कर दो भाई साहब 2 से, तो ये हो गया आपका कितना? a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 19, 192 इज इक्वल टू 0. ठीक है? क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? भाई 2 से डिवाइड कर दिया. ठीक है? अभी आपको भाई साहब फैक्टर निकालने हैं किसके? 192 के. कर लो भाई साहब यहाँ पे 192, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 48 जा, 2 24 जा, 2 12 जा 12 भाई साहब, 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा. अभी आपको भाई साहब क्या है यहाँ पे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 इंटू 3. इसमें से तुम्हें 4 निकालना है. 2 2 4 4 2 8 8 2 16, 2 2 4 4 2 8 नहीं निकल रहा भाई साहब. 3 2 6 6 2 12, हाँ ठीक है. तो ये हो गया आपका 16, 3 2 6 6 2 12. 16 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको भाई साहब 192 आ जाएगा. 16 से 12 को माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा. ठीक है? तो यहाँ पे कर लेते हैं भाई साहब. यहाँ पे आपका हो जाएगा दिस विल बी a स्क्वायर प्लस 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 16a माइनस 12a माइनस 192 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे हो गया भाई साहब आपका a इंटू a प्लस 16 माइनस 12 इंटू a प्लस 16 इज इक्वल टू 0. तो a प्लस 16 इंटू a माइनस 12 इज इक्वल टू 0. तो इधर a प्लस 16 इज इक्वल टू 0 और a माइनस 12 इज इक्वल टू 0. तो इधर आपका a का वैल्यू हो गया माइनस 16 और a का वैल्यू हो गया 12. अभी आपको यहां पे लिखना है साइड और लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव. ठीक है? तो इग्नोरिंग, हम यहां पे लिखेंगे भाई साहब इग्नोरिंग
a is equal to -16 as value of length or side cannot be negative. So therefore a की वैल्यू कितनी हो गई 12, a की वैल्यू कितनी हो गई 12, ठीक है. तो फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर्स. देयरफॉर साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर ये कितना हो गया भाई साहब 12. साइड देयरफॉर साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर ये कितना हो जाएगा बोलो 12 प्लस 4 दैट इज 16. ठीक है, ये हो गया आपका साइड्स. आर वी क्लियर? क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझ में आता हम चाहे तो करके देख लो. देखो सम ऑफ द एरियाज, अगर साइड 12 है तो एरिया कितना होगा 12 स्क्वायर दैट इज 144. और अगर साइड भाई साहब आपका 16 है तो एरिया कितना होगा 16 का स्क्वायर दैट इज 256. 144 प्लस 256 ये हो गया आपका 400. क्या ये मैच हो रहा है? ओके. इफ द डिफरेंस बिटवीन द पेरीमीटर्स इज 16 मीटर. अभी देखो पेरीमीटर में कितना हो जाएगा, पहले वाले का 4 इंटू 12 कितना है बोलो 48. दूसरे वाले का 4 इंटू 16 ये कितना हो गया 64. इससे इसको माइनस करो कितना आ रहा है बोलो 16 आ जाएगा. ठीक है, डिफरेंस आपका पेरीमीटर का. दोनों इक्वेशन आपके फुलफिल हो रहे हैं तो सवाल आपका सही है. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके ओके ओके. If one of the roots of the quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0, is half of the other root, show that b square is equal to 9ac. चलिए इसको करने की कोशिश कीजिएगा फटाफट, क्विक क्विक जल्दी से. Done, done, done. One of the roots of the quadratic equation is half of the other root. Then b square is equal to 9ac by 2. देखो भाई साहब यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. इन दोनों के रूट्स लेट से हम मान लेते हैं अल्फा और बीटा है. ठीक है, अभी यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, वन ऑफ द रूट्स इज हाफ ऑफ द अदर रूट. मतलब अल्फा इज हाफ ऑफ बीटा, ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा दिया हुआ है भाई साहब. ठीक है, क्लियर है? ओके, तो यहां पे भाई साहब अपन क्या लिख सकते हैं, अल्फा इज हाफ ऑफ बीटा. अभी इस इक्वेशन में अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, सम ऑफ द रूट्स इज माइनस बी बाई ए. ठीक है, तो करते हैं भाई साहब माइनस बी बाई ए. कर लो भाई साहब, यहां पे अल्फा की जगह पे क्या लिख सकते हो, हाफ ऑफ बीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ऐसा लिख सकते हो कि नहीं? ठीक है, क्योंकि आप इस अल्फा की जगह पे हाफ ऑफ बीटा डाल दो, दिया हुआ है आपको. हाफ ऑफ बीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए. कर लो भाई साहब, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे बीटा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए. तो यहाँ पे हो गया आपका 3 बीटा बाई 2 इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए. आर वी क्लियर? क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका 3 बीटा बाई 2. तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, बीटा की वैल्यू आ गई माइनस 2b बाई 3a, माइनस 2b बाई 3a. ये हो गया आपका बीटा का वैल्यू. ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ओके, अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, अल्फा की वैल्यू हो जाएगी हाफ ऑफ बीटा दैट इज हाफ इंटू माइनस 2b बाई 3a. ठीक है, ये और ये कैंसिल हो गया, माइनस b बाई 3a. ये हो गया भाई साहब अल्फा का वैल्यू. अभी अपने को अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस b बाई 3a. ठीक है, अभी अपने को मालूम है भाई साहब अल्फा बीटा इज इक्वल टू c बाई a होता है. तो अल्फा बीटा मतलब यहां पे हो गया आपका अल्फा की वैल्यू कितनी है माइनस b बाई 3a इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस 2b बाई 3a इज इक्वल टू c बाई a. लिख सकते हैं भाई साहब, ऐसा है कि नहीं? ठीक है, यहाँ पे एक a और एक a कैंसिल हो गया, यहाँ पे माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, तो कितना आ रहा है बोलो यहाँ पे 2b स्क्वायर. नीचे कितना आ रहा है भाई साहब आपका 9a इज इक्वल टू c. ठीक है, ओके. तो अभी अगर b स्क्वायर लिखोगे आप, b स्क्वायर विल बी इक्वल टू 9ac अपॉन 2. यही आपको प्रूव करना था भाई साहब, हेंस प्रूव्ड. देयरफॉर हेंस प्रूव्ड. क्लियर? एक ऐसे टेढ़े सवाल आपको हर टॉपिक से आएंगे ही स्टेट बोर्ड में. ठीक है, टेढ़े क्या है, थोड़ा सा आपको लॉजिकली सोचना है. ठीक है, यू विल अराइव इट प्रोवाइडेड यू आर नॉट गोइंग इनटू अ पैनिक मोड. ठीक है, और ये कैसे करेंगे भाई साहब, अरे सोचो ना यार. देखो
अगर अल्फा और बीटा होता है तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए। अल्फा हाफ बीटा के बराबर है या बीटा हाफ अल्फा के बराबर है। इन दोनों को ऐड करोगे तो एक इक्वेशन आपकी बन जाती है बीटा पे। बीटा से अगर वैल्यू आता है तो अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हो, फिर अल्फा बीटा की वैल्यू होती है सी बाई ए। उस तरह से पुट अप करोगे तो आपका भाई साहब बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9ac/2 आ जाए। ठीक है, आर बी क्लियर? 2020 का वर्ड प्रॉब्लम है द सम ऑफ, हो गया ना भाई साहब, ये तो हो गया, ओके ये भी हो गया भाई साहब। चलिए 460 is divided by a natural number, then the quotient is 2 more than 9 times the divisor and remainder is 5. Find the quotient and the divisor. चलिए फटाफट करना है भाई साहब इसको। हो गया, डन डन डन। 460 is divided by natural number, then the quotient is 2 more than 9 times the divisor and the remainder is 5. फॉर्मूला क्या होता है भाई साहब आपका? डिविडेंड, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, है ना। डिविडेंड 460 इज डिवाइडेड बाय नेचुरल नंबर, ये आपका 460 हो गया। नेचुरल नंबर कोई एक है, ठीक है, लेट द नेचुरल नंबर बी एक्स, ठीक है। तो 460 इज डिवाइडेड बाय एक्स, ये हो गया आपका डिवाइजर एक्स, ठीक है। 460 डिवाइडेड बाय नेचुरल नंबर एंड द क्वोशंट इज, तो यहाँ पे क्वोशंट इज 2 मोर देन 9 टाइम्स द डिवाइजर, ठीक है। तो क्वोशंट यहाँ पे कितना हो जाएगा? क्वोशंट विल बी इक्वल टू 2 मोर देन मतलब प्लस 2, 9 टाइम्स द डिवाइजर, डिवाइजर यहाँ पे कौन है? x, तो 9x प्लस 2 हो जाएगा, है नहीं? जो लिखा हुआ है वही लिख रहा हूं मैं, देखो क्वोशंट इज 2 मोर, क्वोशंट इज 2 मोर मतलब ये प्लस 2 हो गया, ठीक है। देन 9 टाइम्स द डिवाइजर, 9 टाइम्स द डिवाइजर मतलब 9 इंटू एक्स, क्योंकि डिवाइजर आपका x है, ठीक है। क्वोशंट हो गया आपका 9x प्लस 2 एंड द रिमाइंडर इज 5। तो यहाँ पे आप डिवाइजर इंटू क्वोशंट लिख रहे हैं, डिवाइजर इंटू क्वोशंट मतलब डिवाइजर इंटू 9x प्लस 2, ठीक है। यहाँ पे भाई साहब मल्टीप्लीकेशन से कंफ्यूज मत हो जाना, x नहीं है ये, x इंटू 9x प्लस 2, डिवाइजर x है, क्वोशंट आपने निकाला 9x प्लस 2, डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है भाई साहब? 5, ठीक है, रिमाइंडर इज 5। सो दिस विल बी हाउ मच? 460 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ठीक है। तो ये हो गया आपका 9x स्क्वायर प्लस 2x, और ये 5 माइनस 460 कितना हो जाएगा? माइनस 455, है कि नहीं भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन हम पीपल हम, ठीक है। 9x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 455 उस तरफ लोगे तो भाई साहब, ओके। अभी इसको भाई साहब आपको स्प्लिटिंग द मिड टर्म करना है। देखो आप क्या करोगे यहाँ पे ना, मैं बोल रहा हूं 455 को 9 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ले देकर आपको ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं जहां पे आपका जोड़ घटाव करके आ जाए 2, ठीक है। तो मतलब सबको ही तोड़ोगे तुम, है ना। 9 को तोड़ोगे तो क्या आएगा फैक्टर में? 3 इंटू 3, ठीक है। और 455 को तोड़ोगे, 455 को तोड़ लो भाई साहब यहाँ पे 455, ठीक है। ये हो गया आपका भाई साहब 5 9 जा 5 1 जा 7, 13 जा 91 होता है, और 13 1 जा, तो ले देखिए आपके यही फैक्टर्स हैं। पूरा मल्टीप्लाई करने का कोई क्रेडिट आपको नहीं मिलने वाला, ठीक है। आप पूरा मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसको भाई साहब डिवाइड करोगे, लंबा चौड़ा प्रोसेस होगा। इससे अच्छा तुम्हारा जो भी कहानी है वो इसमें से ही निकलेगा भाई साहब, ठीक है। इसके जोड़ या घटाव से तुमको 2 निकालना है। बताओ भाई साहब क्या कॉम्बिनेशन लिया जाए? 63, 7 9 जा 63, देख लीजिए भाई साहब, ये 9 इंटू 7 हो गया 63, और 13 इंटू 5 हो गया 65। तो यहाँ पे 65 इंटू 63 अगर हम करेंगे तो आपका जो भी इसका मल्टीप्लीकेशन होता है हमको नहीं मतलब है उससे, लेकिन 65 से 63 को माइनस करेंगे तो 2x आ जाएगा। कर लीजिए भाई साहब यहाँ पे 0 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर, 9x स्क्वायर प्लस 65x माइनस 63x माइनस 455,
इस 0 को आप इधर लिखें या इधर लिखें, एक ही बात होगी, ठीक है। ऐसा कर लो भाई साहब, यहाँ पे -63 को इधर डाल दो, फिर 9x है वो डिविजिबल है, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे हो जाएगा 9x² माइनस 63x प्लस 65x माइनस 445, ठीक है। तो इसमें से अभी 9 को कॉमन निकालो, x को कॉमन निकालो, कितना बचेगा बोलो, x माइनस 7, ठीक है, प्लस यहाँ पे आपका 65 निकालो, तो 65 अगर निकालोगे ऑब्वियसली भाई साहब आपका 65 इंटू 63 आपका होता है, तो ये हो जाएगा आपका 65 इंटू एक्स माइनस 7, x माइनस 7, ठीक है। x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। 65 इंटू 7 कर लो भाई साहब, आपको वही आ जाएगा, देखो 5 7 जा 35, 7 6 जा 42 और ये हो गया आपका 455, देखो 455, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे हो गया 9x प्लस 65 इंटू x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 विच गिव्स यू हाउ मच, 9x इज इक्वल टू माइनस 65 और x की वैल्यू हो गई माइनस 65/9, या x की वैल्यू x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हो गई कितनी, 7, ठीक है। तो x की वैल्यू हो गई माइनस 65/9 या x की वैल्यू हो गई 7, ठीक है। फाइंड द कोशेंट एंड द डिवाइजर, तो x की वैल्यू भाई साहब यहाँ पे आप 465, अभी देखो यहाँ पे x की वैल्यू दो वैल्यू आई है, ठीक है। x की एक वैल्यू आई है कितनी, x की एक वैल्यू आई है भाई साहब माइनस 65/9 और x की दूसरी वैल्यू भाई साहब कितनी आई है 7, ठीक है। तो x जो वैल्यू दैट कैन नॉट बी माइनस 65/9, व्हाई, बिकॉज माइनस 65/9 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, ये भाई साहब नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है, ये नेचुरल नंबर नहीं है। तो x इज इक्वल टू 7, तो देयरफॉर x की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब 7 के बराबर। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है, दिस इज द नेचुरल नंबर। अभी चाहे तो करके देख लो, 460 को आप 7 से डिवाइड कर रहे हो, 460 को आप भाई साहब 7 से डिवाइड कर रहे हो, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 6 जा 42, 6 से 2 गया 4, 7 5 जा 35, तो ये आपका कितना आया बोलो। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 460 इज इक्वल टू 7 इंटू 65 प्लस 5, तो रिमाइंडर तो तुम्हारा 5 आ रहा है भाई साहब, ठीक है। अभी यहाँ पे 65 कितना है देखो, 65 को अपन ऐसे लिख सकते हैं, इट इज टू मोर देन 9 टाइम्स द डिवाइजर, डिवाइजर कौन है 7, 7 इंटू 9 कितना होता है 63 प्लस 62 करोगे तो 65, तो आपका भाई साहब बैठा बैठाया गेम है, ठीक है। सो इट्स अ करेक्ट वे ऑफ डूइंग इट, मतलब आपने करेक्ट किया है सवाल, ठीक है, आप वहां पर ही चेक कर सकते हैं, जैसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में चेक कर सकते हैं, वैसे ही भाई साहब आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अरे इतना पैसा वाह वाले वाह, कितना पैसा, पैसा ही पैसा, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, construct a word problem on quadratic equation such that one of its answers is 20 years rupees centimeters, जो भी है, एक आंसर इसका 20 है, एक वर्ड प्रॉब्लम बनाना है, हालांकि इस तरह के सवाल आना नामुमकिन है, फिर भी आया हुआ है, ठीक है। तो कर लो भाई, देखो यहाँ पे x माइनस 20 कर लो, एक एक इक्वेशन तो यही बनना ही वाला तुम्हारा, और दूसरा कर लो भाई साहब x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, बस हो गया, बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दोनों में से सोल्यूशन क्या आएगा, x इज इक्वल टू 20 और x इज इक्वल टू 5। अभी भाई साहब यहाँ पे आपको सवाल सोचना है इसके बारे में, तो आप भाई साहब एक लेट्स से 20 साल में कोई बाप बन गया है और ये इसका बेटा है 5, ठीक है, या कुछ भी बोलो यार, जैसे ए इज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज बी, समझ में आ रहा है भाई साहब, ए की उम्र अभी कितनी है 20 इयर्स और बी की उम्र कितनी है 5, तो ए इज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज बी, ठीक है। और बोलो भाई साहब, और क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे इक्वेशन बनाना है ना आपको, ऐसा लिख दो, द प्रोडक्ट आफ्टर भी बोल सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस इज, बोलो भाई साहब 20 इंटू 5 100, ठीक है, क्लियर है भाई साहब। फाइंड देयर एजेस, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, ठीक है। तो आप इसको कैसे करेंगे भाई साहब, आपने बी का एज मान लिया x, ठीक है, तो a का एज कितना हो जाएगा 4x, x इंटू 4x इज इक्वल टू 100, तो दैट विल बी हाउ मच 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 100, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा ना भाई साहब,
दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, दिस विल बी 425, है ना। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, +-5। अभी यहाँ पे आप बोल सकते हैं भाई साहब, सिंस एज कैन नॉट बी नेगेटिव, सो देयरफॉर एक्स की वैल्यू हो गई भाई साहब 5, एक्स की वैल्यू हो गई 5, ठीक है। सो देयरफॉर यहाँ पे दूसरा क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू भाई साहब हो जाएगी, तो देयरफॉर बीस एज इज 20, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है भाई साहब। इस तरह से अपन सवाल लिख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ ईयर्स, रुपीज, सेंटीमीटर्स कुछ भी ले सकते हैं। ऑल्सो सॉल्व इट। अ डीलर सेल्स ए टॉय फॉर ₹24 एंड गेज as much percent as the cost price of the toy. Find the cost price of the toy. चलिए फटाफट करना है भाई साहब इसको, कोई जल्दी से। भाई साहब नहीं हुआ किसी का, क्या शर्मनाक है भाई साहब। अ डीलर सेल्स ए टॉय फॉर ₹24 एंड गेन्स एज मच परसेंट एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय। तो यहाँ पे अपन मान लेते हैं, लेट भाई साहब, ये सवाल तुमको जब आएगा पेपर में, तो पहले 2-4 मिनट तो तुमको लग जाएंगे समझने में, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेल प्राइस क्या होता है। फिर तुम भाई साहब सोचोगे कि लीनियर इक्वेशन से सॉल्व करें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करें। यहाँ पे तो तुमको ये सहूलियत है कि यार चलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रिवीजन ले रहे हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डालना है, फिर भी तुम सवाल नहीं कर पा रहे हो। मतलब तुम्हारा गैप सोचो, ये जब झटके में सवाल आएगा, यहाँ पे दिया हुआ है क्या लीनियर इक्वेशन से सॉल्व करना है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एग्जाम के टाइम पे आप ऑलरेडी टेंशन में, ऊपर से आजू बाजू भाई साहब तो बहुत सारा कुछ कार्यक्रम चलता रहता है आपका, उसमें और ज्यादा एंग्जाइटी क्रिएट होती है। उसके बाद आप तो पहले, अरे यार हमने पढ़ा था बचपन में सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, ये क्या होता है, फिर उसको रिकॉल करते बैठेंगे आप। उसको रिकॉल करते करते फिर आप सोचेंगे कि यार इसको लीनियर में सॉल्व करें या क्वाड्रेटिक में। 5-10 मिनट तो ऐसे निकल जाएंगे सवाल। आपको यहाँ पे कम से कम ये सहूलियत है
कि ये सवाल जरूर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होगा, तो लेट्स सॉल्व इट। फिर भी आप लगभग 5 मिनट से इसको एक स्टेप भी नहीं कर पाए हैं। तो अंडरस्टैंड द गैप दैट यू हैव। ऐसे टेढ़े मेढ़े एक दुक्के सवाल तो आएंगे ही जो आपके होश उड़ाएंगे। आपकी तैयारी भाई साहब किस लेवल पे, आप सोचिए। यहाँ पे आपको मालूम है कि ढलना किस में है, कौन से प्रोसेस में ढलना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्रोसेस में ढलना है, फिर भी आप ढल नहीं पा रहे। थिंक अबाउट इट गाइस। ओके, चलिए यहाँ पे आपका भाई साहब कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय, तो यहाँ पे लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय। देखो जब अगर कुछ समझ में ना आए ना, तो जो पूछा है उसको ही मान लो, सिंपल। अगर कहां से शुरुआत करो यही ना समझ में आ रहा हो, तो जो पूछा है उसी को मान लो। फाइंड द कॉस्ट प्राइस पूछा है ना, तो इसको ही मान लो एक्स, ठीक है। सेलिंग प्राइस क्या होता है, व्हाट इज सेलिंग प्राइस बच्चा बाड़ी? सेलिंग प्राइस इज कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, है ना। और ये प्रॉफिट क्या होता है, कॉस्ट प्राइस का पार्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस एक्स प्लस प्रॉफिट कितना बोला है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया हुआ है कितना 24, एक्स प्लस हाउ मच एंड गेन्स एज मच परसेंट एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय। तो मतलब यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट कितना है, एक्स परसेंट। जितना भाई साहब उसका कॉस्ट है उतना परसेंट उसका प्रॉफिट है। देखो समझो इस सवाल को, एंड गेन्स एज मच परसेंट एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय इज एक्स, योर प्रॉफिट परसेंटेज विल ऑल्सो बी एक्स, ठीक है। तो इसका मतलब प्रॉफिट परसेंट, अभी प्रॉफिट यहाँ पे प्रॉफिट, देखो प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंट में डिफरेंस क्या है। प्रॉफिट होता है क्या, बोला जल्दी से, कॉस्ट प्राइस प्लस कॉस्ट प्राइस इंटू, सॉरी, प्रॉफिट हो जाएगा भाई साहब आपका कॉस्ट प्राइस इंटू प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। कॉस्ट प्राइस इंटू प्रॉफिट परसेंट, तो मतलब एक्स इंटू एक्स परसेंट, एक्स परसेंट मतलब एक्स बाई 100, ठीक है। क्लियर है? तो ये हो गया आपका एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100, ये हो गया आपका 24। इसको भाई साहब मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये हो गया आपका 2400। दिस विल बी 100x एंड दिस विल बी एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 2400 इज इक्वल टू 0। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब आपको? ठीक है, ओके। आपको भाई साहब चाहिए यहाँ पे कितना, 100। 24 का करेंगे भाई साहब तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 12, और 100 का करेंगे तो भाई साहब 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, है ना। ये हो गया आपके फैक्टर्स। फटाफट से सोचना फैक्टर्स के बारे में। 2400 को भाई साहब एलसीएम निकालते मत बैठो। 24 को अगर आप तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 4, 2 इंटू 12। इसको तोड़ना है तो तोड़ लो भाई साहब, 3 इंटू 4, और क्या है 3 इंटू 4। और भाई साहब यहाँ पे 10, 10 इंटू 10 होता है 100, मतलब 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5। इसमें से तुमको क्या निकालना है, 100। कैसे निकालेंगे भाई साहब, बताइए फटाफट, और आज जल्दी से। चौबीस है ना भाई साहब, 24, 24 इंटू 100, तो दिस कैन बी डन एज 2 इंटू 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 3 जा 24 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। चलिए भाई साहब फटाफट करना है इसको। कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको 100 चाहिए, 100, ठीक है। 3 टू जा 6, 6 टू जा 12, 12 टू जा 24, 24 5 जा कितना हो जाएगा भाई साहब 120, 5 टू जा 10, 10 टू जा 20 हो रहा है भाई साहब। देखो यहाँ पे 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 3 जा 24, 24 इंटू 5 कितना हो गया बोलो 120, और यहाँ पे 5 2 टू जा 4, 4 5 जा 20, 120 इंटू 20 आपको दे देगा 2400, और 120 माइनस 20 कितना दे देगा 100, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 20, सॉरी, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 120x माइनस 2400 इज इक्वल टू 0। तो x इंटू एक्स माइनस 20 प्लस 120 इंटू एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। x माइनस 20 इंटू एक्स प्लस 120 इज इक्वल टू 0। तो इधर x इज इक्वल टू 20 और x इज इक्वल टू माइनस 120, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे भाई साहब, इग्नोरिंग इम्पॉसिबल, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू ऑफ x एज प्राइस, एज कॉस्ट प्राइस कैन नॉट बी नेगेटिव, कॉस्ट प्राइस कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। सो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी हो गई 20, सो देयरफॉर कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई 20, ठीक है। अब चाहे तो कर लो, देखो यहाँ पे
आप इसको कितने में बेच रहे हैं, x% प्रॉफिट में, ठीक है। तो इसका मतलब सेल प्राइस कितना हो जाएगा, 20 प्लस 20 इंटू 20/100। भाई साहब 20 रुपए उसका कॉस्ट है और 20% के प्रॉफिट में आप बेच रहे हैं, ठीक है। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो ये हो गया कितना, 20 प्लस 4 बराबर देखो 24 सेलिंग प्राइस आ गया, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, ठीक है। भाई साहब सोचना है आपको, ऐसे डब्बू के बैठे रहेंगे, आपका 5 मिनट मैंने टाइम दिया आपको, इतना ही टाइम मिलेगा आपको ऐसे सवाल करने के लिए, इतना ही टाइम मिलेगा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा आपको भाई साहब एक सवाल आप 7-8 मिनट तक खींच सकते हैं, उससे ज्यादा अगर आप खींचने की कोशिश कर रहे हैं तो सवाल सड़ चुका है, सवाल सड़ चुका है, आप उसको नहीं कर पाएंगे, यही यही एवरेज है। your time that you are spending on a sum cannot extend beyond 7-10 minutes is the most that you can spend, और that too on a very high end, ठीक है। वो भी आपका बहुत लंबा कोई कैलकुलेशन हो जाए तब, ठीक है। लेकिन इससे ज्यादा अगर आप सवाल में स्पेंड कर रहे हैं और सवाल सॉल्व नहीं हो रहा है, देन यू आर वेस्टिंग योर टाइम। ओके, तो ये था आपका भाई साहब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहां पे हमने देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टराइजेशन मेथड से या आपका भाई साहब रूट्स पे हमने सवाल किए, फैक्टराइजेशन मेथड पे सवाल किए, फिर आपका भाई साहब फॉर्मूला मेथड पे सवाल देखे हमने, फिर हमने प्रॉब्लम्स देखे, ठीक है। फंसने के चांसेस प्रॉब्लम्स में है, हालांकि फंसने के चांसेस सब में है, ठीक है, अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो, ठीक है। बट प्लीज इंश्योर दैट आप मैक्सिमम सवाल करें, घर पे जाकर आपके जो डिफिकल्ट सवाल है उनको करने की एक बार कोशिश कीजिए, चाहे एनसीईआरटी बुक से हो, चाहे भाई साहब आपके प्रॉब्लम सेट से हो, उनको एक बार कोशिश कीजिए करने की, कर ही डालिए, ठीक है। गाइड तो सबके पास होगी, नहीं भी होगी अगर तो प्लीज मेरे को मैसेज कीजिए कि भाई ये सवाल नहीं हो रहा है, ठीक है। बट इंश्योर दैट आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो। ओके, नाउ वी विल कम टू एन इजियर चैप्टर और एन इजी टॉपिक विच इज प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी मतलब होती क्या है, एक एक घटना के होने की संभावना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, तो आपका भाई साहब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होता है भाई साहब, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन ऑल पॉसिबल आउटकम्स, इसी को अपन स्टेट बोर्ड के लैंग्वेज में बोलेंगे सैंपल स्पेस, ठीक है। फेवरेबल आउटकम्स अपॉन सैंपल स्पेस, ठीक है। एलिमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं, एन इवेंट हैविंग ओनली वन आउटकम इज कॉल्ड एन एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट मतलब भाई साहब जिसका सिर्फ एक ही आउटकम हो उसको अपन बोलेंगे एलिमेंट्री इवेंट, ठीक है। एन इवेंट दैट हैज गॉट ओनली वन आउटकम इज नोन एज एन एलिमेंट्री इवेंट। व्हाट इज एन एलिमेंट्री इवेंट, तो जैसे अगर समझ लो आप एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है, ये एलिमेंट्री इवेंट है, इसका कोई वो नहीं है जाऊं कि ना जाऊं, भाई जाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इट इज एन एलिमेंट्री इवेंट, दिस इज कॉल्ड एन एलिमेंट्री इवेंट। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हमेशा 1 होगी, दिस द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट विल ऑलवेज बी 1, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे भाई साहब एलिमेंट्री इवेंट। अ डाई, जब हम एक डाई को अगर थ्रो करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी आ सकता है। पॉसिबल आउटकम्स, ये हो गया भाई साहब आपका कार्डिनल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ऐसा हम स्टेट बोर्ड में लिखते हैं भाई साहब, ठीक है। ये आपके इवेंट्स हो गए। ए इज द इवेंट ऑफ गेटिंग 4, तो आपका भाई साहब इवेंट मतलब आपका जो फेवरेबल आउटकम है 4, 4 मतलब कितना आ सकता है, एक ही इवेंट है, 6 में से एक इवेंट 4 का है और टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो गए 6, ठीक है। इवेंट ए इज एन एलिमेंट्री इवेंट, द नंबर ऑफ फेवरेबल इज 1, मतलब यहां पे देखो अगर आप 1 2 3 4 5 6, फेवरेबल आउटकम कौन सा है आपका 4, और ये इवेंट कितना है आपका 1, ठीक है। बी इज एन इवेंट ऑफ गेटिंग अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3 कौन कौन से नंबर्स हैं, 3 है, 6 है, ठीक है। तो देयर आर 2 नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 3, सो दिस इज नॉट एन एलिमेंट्री इवेंट, ये आपका एक एलिमेंट्री इवेंट नहीं है, क्योंकि इसमें एक ही इवेंट वाला मामला नहीं है, दो दो इवेंट पॉसिबल है, ठीक है। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, if E is the getting an event of 2 on a die and E bar is the event of not getting 2, ठीक है। मतलब देखो E is an event of getting 2, ये कितना होगा भाई साहब, इसका प्रोबेबिलिटी 1/6 एंड नॉट गेटिंग 2 का प्रोबेबिलिटी कितना होगा 1 3 4 5 6, तो 5/6, ठीक है, ये हो गया 5/6। अगर इन दोनों को अपन ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E नॉट दैट इज ये, दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस 1/6, ये आप देखो, इसको अगर आपने इधर कर लिया तो 1 माइनस 1/6 आपका आ जाएगा 5/6। तो इसका मतलब कोई इवेंट जो हो रहा है और कोई इवेंट जो नहीं हो रहा है, इन दोनों को ऐड करेंगे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज हैपनिंग एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट हैपनिंग, दिस विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1, और इसीलिए
हम इन दोनों इवेंट्स को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज हैपनिंग एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1, ठीक है। क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर? ओके, तो दीज आर बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। इम्पॉसिबल इवेंट क्या हो जाएगा भाई साहब? द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच कैन नेवर अकर इज 0, सच एन इवेंट इज कॉल्ड एन इम्पॉसिबल इवेंट। अगर आपने कोई डाइस थ्रो किया और आप बोल रहे हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 7, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल। ओके, सो अगर ऐसा हम बोलेंगे कि तो ये एक इम्पॉसिबिलिटी हो जाएगी। दिस विल ऑलवेज बी 0, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज नेवर गोइंग टू हैपन विल ऑलवेज बी 0, ठीक है। ओके, श्योर इवेंट जो होने ही वाला है भाई साहब, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज श्योर और सर्टेन टू अकर इज 1, such an event is called a sure or a certain event, ठीक है। let a die be thrown and A be the event of getting a number less than 7, तो अगर डाई थ्रो करेंगे तो जितने भी नंबर्स आएंगे, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 6, ऑल दीज आर लेस देन 7, तो सबके सब आ जाएंगे भाई साहब, ठीक है। तो व्हाट इज योर फेवरेबल आउटकम 1 से लेकर 6 तक, एंड व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6, तो 6 अपॉन 6 दैट इज प्रोबेबिलिटी इज 1। तो किसी भी श्योर इवेंट का जो होना ही होना है, ठीक है, किसी भी श्योर इवेंट का हमेशा प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 1। किसी भी ऐसा इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 0। किसी भी इवेंट का होना और किसी भी इवेंट का ना होना, दोनों की प्रोबेबिलिटीज को अगर हम ऐड करें, वी विल ऑलवेज गेट 1, ठीक है, क्लियर है। किसी भी एलिमेंट्री इवेंट का भाई साहब हमने देखा किस तरह से 1 आता है। ओके, 1 कॉइन इज टॉस्ड, क्या आपके पॉसिबल आउटकम्स होंगे? या तो हेड भाई साहब या तो टेल, ठीक है। 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, तो क्या हो जाएगा भाई साहब? हेड हेड, ये जोड़ी बन सकती है, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, ये जोड़ियां बन सकती है। तो आपके पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए भाई साहब? 4, ठीक है। 3 कॉइन्स आर टॉस, पहला हेड, दूसरा हेड, तीसरा हेड, पहला हेड, दूसरा हेड, तीसरा टेल, पहला हेड, दूसरा टेल, तीसरा हेड, पहला टेल, बाकी दोनों हेड, पहला हेड, दूसरा टेल, टेल हेड, टेल हेड, टेल, टेल टेल हेड एंड टेल टेल टेल। 8 पॉसिबल आउटकम्स हो गए। अ डाई इज थ्रोन, पॉसिबल आउटकम्स आपके 6 हो गए। 2 डाइसेस आर थ्रोन, ठीक है। ये ऐसा लंबा चौड़ा लिखने मत जाना भाई साहब, ठीक है। आपको आइडिया होना चाहिए कितना होगा, 36 होगा। और इधर कर लो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, रोज और कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर दो, 6 into 6 दैट इज 36। तो 1 के साथ 1 आ सकता है, 1 के साथ 2 आ सकता है, ऐसा करते करते 1 के साथ 6 तक, ठीक है। यहाँ पे 2 के साथ 1 आ सकता है, ऐसा करते, तो आप जब भी इस तरीके के सवालों को करेंगे और आपको लिखा है कि भाई साहब सैंपल स्पेस से फाइंड आउट करना है, ये जैसा भी हो, ये पूरा ऐसा मत लिख के जाना भाई साहब, बहुत टाइम वेस्ट होगा। सिंपल आप ऐसा लिखोगे 1 1, ठीक है, ऐसा करते करते यहां पे दिखा दो भाई साहब 1 6, फिर इधर ऐसे दिखा दो 6 1, फिर इधर ऐसे दिखा दो 6 6, बस हो गया भाई साहब कंप्लीट, ठीक है। जो पेपर चेक करेगा वो पढ़ा लिखा इंसान है, समझ जाएगा कि आप भी पढ़े लिखे हैं, ठीक है। इतना भाई साहब उसको विस्तार से समझाने की जरूरत नहीं, आपका टाइम वेस्ट है, ठीक है। क्लियर है भाई साहब? ओके, तो आपका भाई साहब ये हो जाएगा 36। ओके, कार्ड मुझे सब यहाँ पे शक्ल से जुआरी दिख रहे हैं सबने, नहीं नहीं खेला? अरे बाप रे, बहुत भद्र हो भाई साहब। ओके, सो यहाँ पे भाई साहब आपका जो कार्ड्स होते हैं वो 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। 52 कार्ड्स में तो भाई साहब तो आपको कुछ भी नहीं मालूम होगा, रेड कार्ड्स कितने होते हैं? 13, सच में बहुत शरीफ है रे। 26 और ये हो गया भाई साहब आपका 26, ठीक है। 26 में भाई साहब आपके डायमंड हो गए 13, और भाई साहब आपका हार्ट हो गया 13, 13 और 13, और यहाँ पे भाई साहब ब्लैक कार्ड्स में ये हो गया आपके रेड के कार्ड्स, ये हो गया आपके ब्लैक कार्ड्स। ब्लैक कार्ड में भाई साहब आपका आ गया क्लब, ठीक है, ये आ गया भाई साहब आपका क्लब, ये हो गया भाई साहब 13, और दूसरा आ गया भाई साहब आपके स्पेड, ये हो गया आपका 13। अभी ये 13 कार्ड्स में क्या डिवीजन है भाई साहब आपका, ठीक है। पहला कार्ड होगा भाई साहब इक्का, दैट इज एस, ठीक है। फिर आपका क्या हो जाएगा भाई साहब? किंग, जोकर, ठीक है, एस किंग जोकर एंड क्वीन, ये आपके 4, इनको अपन क्या बोलेंगे? व्हाट आर दीज? दीज आर बेसिकली फेस कार्ड्स, ठीक है। उसके बाद आपके क्या होंगे भाई साहब? कहां से कहां तक? 2 से लेकर 10 तक, ठीक है। तो नंबर्स होंगे आपके 2 से लेकर भाई साहब 10 तक। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ये ऐसे 13 कार्ड्स होंगे, ऐसे 13 पार्ट्स होंगे, ठीक है, 13 ईच। तो आप देखो डायमंड, एस, ठीक है, जैक, क्वीन और किंग, जोकर भी बोल सकते हैं, जैक भी बोल सकते हैं, स्पेड में भी हार्ट, ठीक है, जैक क्वीन, क्लब में भी वैसा भी सेम सेम सब में रहेगा, ठीक है। तो आपके 4 एसेस हो गए, ठीक है, 4 आपके जैक्स हो गए, 4 आपके क्वींस हो गए,
और 4 आपके किंग्स हो गए और बाकी नंबर्स हो गए 2 से लेकर भाई साहब 10 तक। क्लियर है? आर वी क्लियर? ओके ओके ओके। The sum of the probabilities of all elementary events of an experiment is always 1। ठीक है, तो आपका sum of the probabilities, अगर बहुत सारे events हो रहे हैं, ठीक है, पैरेलली, उन सारे events के possibilities को अगर आप ऐड करोगे तो 1 आएगा। ठीक है, ओके, तो आपका जो probability of an event है, it is always greater than 0 and less than equal to 1। ठीक है, बाप रे, तो बहुत लंबा है भाई साहब। ओके, आपका 52 कार्ड्स का डिवीजन देख लीजिए। यहाँ पे 26 रेड कार्ड हो जाएंगे और 26 आपके होंगे भाई साहब ब्लैक कार्ड। ठीक है, यहाँ पे 13 हार्ट के कार्ड्स होंगे, 13 डायमंड के कार्ड्स होंगे, 13 क्लब कार्ड्स होंगे और 13 स्पेड कार्ड्स होंगे। ठीक है, दिस इज बेसिकली डिवीजन ऑफ कार्ड्स। सीबीएसई 2013 का सवाल है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर व्हेन अ डाई इज थ्रोन वंस इज। ठीक है, तो आपका डाई जब थ्रो होता है तो आपका भाई साहब टोटल इवेंट्स क्या हो जाएंगे सैंपल स्पेस में भाई साहब 1 2 3 4 5 6, ये हो गया भाई साहब आपका सैंपल स्पेस। ठीक है, आपके फेवरेबल आउटकम्स क्या चाहिए आपको? इवन नंबर। इवन नंबर आपका क्या क्या हो जाएगा? 2 4 एंड 6। तो आपका जो इवेंट है वो आपको क्या चाहिए? 2 4 एंड 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट क्या हो जाएगा? कोई तो बड़बड़ 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 किए जा रहा है भाई साहब। महबूब, probability of the event will be how much? आपका favorable outcomes, that is 3 upon total number, 3 by 6, that is 1 by 2। ठीक है, so this is going to be the correct answer। क्लियर है? क्लियर 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 भाई साहब। ओके ओके ओके। स्टेट बोर्ड का सवाल है 2019 का, इफ अ डाई इज रोल्ड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर अपीयरिंग ऑन द अपर फेस इज लेस देन 2। सैंपल स्पेस भाई साहब कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो आपसे यहाँ पे पूछा है कोई ऐसा इवेंट जहां पे द नंबर अपीयरिंग एट द अपर फेस इज लेस देन 2। एक ही नंबर है भाई साहब, तो इवेंट क्या हो जाएगा आपका? 1। ठीक है, तो आपका भाई साहब प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट क्या हो जाएगी? ठीक है, कार्डिनल नंबर ऑफ ई, कार्डिनल नंबर ऑफ ई मतलब ये नंबर, कार्डिनल नंबर ऑफ ई अपॉन कार्डिनल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो यहाँ पे कार्डिनल नंबर ऑफ ई मतलब 1 और कार्डिनल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस मतलब 6, तो 1 by 6 वुड बी द करेक्ट आंसर। हो क्लियर है? ओके ओके ओके। सीबीएसई का 2023 का सवाल बेसिक का है, अ डाई इज रोल्ड वंस, द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉम्पोजिट नंबर कम्स अप। कॉम्पोजिट नंबर मतलब, हाँ जी, देखो देखो देखो, प्राइम नंबर मतलब क्या होता है? जो किसी और से डिविजिबल ना हो, और कॉम्पोजिट नंबर मतलब जिसका कोई और एक फैक्टर कम से कम हो। ठीक है, ओके, तो आपके भाई साहब यहाँ पे डाई है 1 2 3 4 5 6। कॉम्पोजिट नंबर कौन कौन से हैं? 1 नहीं है, 1 प्राइम है इसका मतलब। Which is the smallest prime number? 2 is the smallest prime number. 1 is not considered as a prime number. तो composite numbers क्या क्या हो जाएंगे? 1, ठीक है, 4 and 6। ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे इवेंट में क्या हो जाएगा? दिस विल बी 1 4 6 और सैंपल स्पेस में 1 से लेकर 6 तक। तो आपका भाई साहब प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट विल बी हाउ मच? 3 by 6, that is 1 by 2। this is going to be the answer। यहाँ पे आप फंसेंगे अगर आपने 1 को भी प्राइम कॉम्पोजिट नंबर नहीं लिया तो। 1 को अगर आपने प्राइम मान लिया तो 1 is not a prime number, 2 is the smallest prime number, which means that 1 is a composite number, 1 is considered to be a composite number। ठीक है, ओके। cardinal number of a is equal to 2, cardinal number of pa is equal to 1 by 5, then cardinal number of sample space। बहुत इजी है भाई साहब। cardinal number of सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होता है आपका क्या? कार्डिनल नंबर ऑफ ए अपॉन कार्डिनल नंबर ऑफ एस। तो डालो भाई साहब वैल्यूज, ये हो गया 1 by 5। कार्डिनल नंबर ऑफ ए की वैल्यू कितनी है? 2। कार्डिनल नंबर ऑफ एस आपको नहीं मालूम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर डालो। कार्डिनल नंबर ऑफ एस इंटू 1 विल बी इक्वल टू 2 इंटू 5, तो दिस विल बी इक्वल टू 10। यहाँ पे आपसे वही पूछा है, कार्डिनल नंबर ऑफ एस कितना हो जाएगा? 10। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। हो रिपीटेड क्वेश्चन है 2019 और 2020 का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का। ठीक है, ओके। In a lottery there are 5 prizes and 20 blanks, the probability of getting a prize is। 5 prizes and 20 blanks क्या होता है भाई? कुछ नहीं मिलेगा, ठेंगा ठेंगा। ओके, चलिए भाई साहब 5 prizes and 20 blanks, the probability of getting a prize कितना हो जाएगा भाई साहब? प्रोबेबिलिटी, हाँ, टोटल कितना हो गया? 20 ब्लैंक्स है और 5 प्राइजेस हैं,
तो टोटल कितना हो गया 25, जिसमें आपका प्राइस कितना है 5, तो 5/25 होगा, ठीक है। दिस विल बी 5/25। समझ में आ रहा है भाई साहब? प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ प्राइस विल बी इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यहाँ पे 20 नहीं है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके यहाँ पे 20 प्लस 5 है, ब्लैंक्स प्लस प्राइजेस, दैट इज 25, दैट विल बी 1/5, ठीक है। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ सीबीएसई का भाई साहब 2023 का क्वेश्चन, ओके। विच नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोबेबिलिटी, किस नंबर को यहां पे आप प्रोबेबिलिटी नहीं एक्सप्रेस कर सकते, राइट? एक तो मारूंगा ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विल ऑलवेज बी इक्वल टू लेस देन 1, 1 से ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती है किसी इवेंट की, ये वाला आप नहीं कर सकते एक्सप्रेस, क्योंकि इसको भी आप एक्सप्रेस कर सकते हैं 15/100 विच इज लेस देन 1, ठीक है। इसको भी आप एक्सप्रेस कर सकते हैं 7/10 विच इज लेस देन 1, ये तो लेस देन 1 है ही, सिर्फ ये वाला इकलौता ग्रेटर देन 1 है, ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता। कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। एकदम श्योर इवेंट है, मतलब उसका कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है, वही इवेंट होना है, तो भी उसकी प्रोबेबिलिटी 1 ही होगी। इसका मतलब कोई भी ऐसा इवेंट नहीं हो सकता जिसका प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा हो, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? सो दिस वुड बी द आंसर। 2022 का है भाई साहब सवाल, स्टेट बोर्ड का, ओके। सीबीएसई का सवाल है, अ कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स बीइंग अ रेड फेस कार्ड इज, हाउ मेनी रेड फेस कार्ड्स यू हैव, राइट? 26, ओके। तो 26 और टोटल कार्ड्स कितने हैं भाई साहब 52, तो आपका भाई साहब कितना हो जाएगा 1/2, सिंपल। हम आंसर हम 2022-23 का सवाल है। ओ रेड फेस कार्ड, ओके, फेस कार्ड भाई साहब, अच्छा। तो 26 कार्ड्स हो गए रेड के, फेस कार्ड आपके कितने हो जाएंगे, जैक, क्वीन, किंग, एस भी फेस कार्ड है, इज एस अ फेस कार्ड, नो। तो आपका भाई साहब 3 कार्ड हो गया, ठीक है, जोकर या जैक जो भी बोलो आप उसको, किंग और क्वीन। तो आपके भाई साहब रेड में डायमंड के ये हो गए, और भाई साहब हार्ट के भी ये हो गए, मतलब कितने हो गए टोटल 6, 6 आउट ऑफ 52, 2 3 जा 6, 26 नहीं भाई साहब, हाँ 3/26, ठीक है, क्लियर है, ओके ओके ओके। A die is rolled, then write sample space and number of sample points, cardinal number of s, एक मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, ओके। डाई इज रोल्ड, तो आपका भाई साहब सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू इज रोल्ड देन राइट द सैंपल स्पेस, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6, कार्डिनल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा 6, a die is rolled then write sample space and number of sample points, that is cardinal number of s is 6, ठीक है, ओके ओके ओके। The probability that a number selected at random from the numbers is a multiple of 4 is, तो आपका देखो यहां से आपने क्या किया है 1 2 3, कहां तक जा रहे हैं भाई साहब 15 तक, तो ये आपका मल्टीपल ऑफ 4 हो, मतलब 4 की टेबल हो जाए भाई साहब, क्या क्या होगा बोलो, 4 12, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 16 पे नहीं जा सकते क्योंकि वो 15 से ज्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे आपके फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 3, ठीक है, और टोटल नंबर कितना हो गया भाई साहब 15, 1 से 15 तक जा रहे हैं, तो आपका प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/5, सिंपल, समझ में आ रहा है भाई साहब, दिस विल बी हाउ मच पीपल, 1/5, क्या ये समझ में आ रहा है, आर वी क्लियर, ओके ओके ओके। टू कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, राइट द सैंपल स्पेस, 2022 का सवाल है, यहाँ पे सैंपल स्पेस को लिखेंगे तो क्या क्या हो जाएगा भाई साहब, दो कॉइन्स को आपने साइमल्टेनियसली टॉस किया है, पहले वाले पे हेड, दूसरे वाले पे हेड, ठीक है, पहले वाले पे हेड, दूसरे वाले पे टेल, हेड टेल ये हो सकता है भाई साहब, फिर टेल हेड, फिर भाई साहब टेल टेल, ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आता, टू कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, ओके, two different coins are tossed simultaneously, the probability of getting at least one head, तो आपका भाई साहब यहाँ पे पहले सैंपल स्पेस लिख लो, यहाँ पे आपका है क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, ठीक है, तो इवेंट है क्या क्या हो जाएगा भाई साहब, हेड हेड, और क्या हो सकता है हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल, ठीक है, ये आपके पॉसिबिलिटीज हो गए। एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड कितना होगा, ये तो होगा ही, ये भी होगा और ये भी होगा, क्योंकि कम से कम पूछा जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा नहीं, ठीक है, कम से कम एक हेड तो आ रहा है ना इसमें, तो इसका मतलब आपका फेवरेबल आउटकम कितने का हो गया 3, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 3/4, दिस वुड बी द करेक्ट आंसर हो, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब यहाँ पे पूछा है, टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी ऑफ राइटिंग द सैंपल स्पेस एंड एक्सपेक्टेड आउटकम्स ऑफ द इवेंट्स
इवेंट ए टू गेट एटलीस्ट वन हेड एंड इवेंट बी टू गेट नो हेड। चलिए पैसे भाई साहब अपन इवेंट लिखते हैं। सैंपल स्पेस पहला क्या हो जाएगा, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड फाइनली टेल टेल। ठीक है, इवेंट ए एटलीस्ट गेटिंग वन हेड, तो ये क्वालिफाई होता है इवेंट ए में। ठीक है, ये वाला भी क्वालिफाई होगा तो एच टी, और ये वाला भी क्वालिफाई होगा टी एच। इवेंट बी टू गेट नो हेड, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही है ये वाला, नो हेड मतलब आपका हो जाएगा टेल टेल। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, अगर आपसे पूछा होता है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये कितनी हो जाती है भाई साहब, 1 2 3 3 अपॉन 1 2 3 4, ये हो जाता 3/4। अगर आपसे पूछा होता प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये कितना हो जाता भाई साहब, 1/4। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? हम समझ में आता? ओके ओके ओके। 2023 का सवाल है, इफ थ्री कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट द मोस्ट वन टेल। अभी तीन कॉइन्स को आपने भाई साहब साइमल्टेनियसली टॉस किया है, तो आपका इवेंट भाई साहब क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस जो भी बोलना चाहे। तो एक हो गया हेड हेड हेड, है कि नहीं? ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड। ठीक है, अभी भाई साहब टेल टेल हेड। ठीक है, फिर टेल टेल हेड, फिर भाई साहब टेल टेल टेल। कितना हो गया बोलो, 1 2 3 4 5 6 8 होना चाहिए यार, मैं कुछ मिस कर रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7, हाँ टेल हेड टेल ना, नहीं हो गया ना टेल हेड टेल, एच 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 टी एच टी एच, हाँ टेल हेड हेड, हाँ नहीं हो गया ना टेल हेड हेड, हेड टेल हेड टेल टेल ना, हेड, हाँ ये वाला होगा भाई साहब आपका हेड टेल टेल, यस यहाँ पे हेड टेल टेल। 8 होने चाहिए। 8 कैसे बोल रहा हूं मैं, क्योंकि आपके दो कॉइन्स अगर आप टॉस करते हो ना, तो तीन थ्री कॉइन्स, सॉरी थ्री कॉइन्स को अगर आप टॉस करते हो, हमेशा याद रखना अगर ऐसा निकालना है ना, तो ये 2 क्यूब होगा, 4 कॉइन होंगे तो 2 रेज़ टू 4 होगा, तो 2 रेज़ टू 3 आपका 8 आ जाएगा। ठीक है, खैर if three coins are tossed simultaneously what is the probability of getting at, ये आपके 11th में आप पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल ये 2 रेज़ टू 3 आप कैसे ला रहे हैं, 3 कॉइन को अगर आप टॉस कर रहे हैं तो आपका टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होगा 2 रेज़ टू 3। 4 कॉइन्स को अगर आप टॉस कर रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होगा 2 रेज़ टू 4। 5 कॉइन्स को अगर आप टॉस कर रहे हैं तो 2 रेज़ टू 5, उतने में तो आप जाएंगे नहीं। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे पूछा है भाई साहब, तो 8 हो गया आपके पॉसिबिलिटीज। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट द मोस्ट वन टेल, ज्यादा से ज्यादा एक टेल, मतलब भाई साहब ये क्वालिफाई करेगा, ज्यादा से ज्यादा, कम से कम नहीं बोला है, एक टेल बस, तो ये क्वालिफाई करेगा। इसमें तो एक भी टेल नहीं है जो क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई साहब, ये क्वालिफाई करेगा, ये वाला भी क्वालिफाई करेगा, ये वाला भी, ये वाला भी नहीं, बाकी कोई भी क्वालिफाई नहीं करेगा। तो 1 2 3 4, 4/8 है ना, क्योंकि 8 टोटल है तो ये हो गया 1/2। अरे बाबा ये क्या हो गया, हाँ अच्छा 4/8, क्यों 1/2 नहीं लिखा इसको? अच्छा जी चलो भाई साहब कोई दिक्कत नहीं, 4/8। ओके, देयर आर 9 टिकट्स इन अ बॉक्स ईच बेयरिंग वन ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 1 to 9। 2019 का स्टेट बोर्ड का सवाल है, वन टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, इवेंट ए टिकट शोज एन इवन नंबर। भाई साहब सैंपल स्पेस क्या है यहाँ पे, बॉक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 टिकट्स हैं। ठीक है, कार्डिनल नंबर ऑफ दिस विल बी हाउ मच, 9। आपका भाई साहब इवेंट क्या है, शोज एन इवन नंबर, इवन नंबर क्या है भाई साहब आपका 2 4 6 8। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 4 6 8। कार्डिनल नंबर ऑफ ए भाई साहब कितना हो गया, 4। बस इतना ही है सवाल। ओके चलो कोई दिक्कत नहीं। A card is drawn from a well shuffled deck of 52 playing cards. The probability that the card will not be an ace, not be an ace कितना हो जाएगा भाई साहब, सारे एस कार्ड को निकाल दो, कितने कार्ड बचेंगे तुम्हारे पास, हाँ 48, बस 48/52। समझ में आ रहा है भाई साहब, तो सारे एस कार्ड को निकाल दोगे, 4 एस कार्ड है, नॉट बीइंग एन एस, तो 4 एस कार्ड को निकाल दोगे 48/52, नॉट बीइंग एन एस कार्ड द प्रोबेबिलिटी द कार्ड विल नॉट बी एन एस, तो यहाँ पे किससे जाएगा 4 12 जा 13, ये 12/13 हो गया। समझ में आ रहा है भाई साहब ये? ठीक है, इसको निकालने का दूसरा तरीका क्या है, एस कार्ड का कितना है बोलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग एन एस कार्ड इज हाउ मच 4/13। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ड्रॉइंग एन एस कार्ड, ठीक है ये कितना हो जाएगा, ये पूछा है ना आपसे,
अभी आपको मालूम है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हैपनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट हैपनिंग इज ऑलवेज इक्वल टू 1. प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हैपनिंग इज 4/13. प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट हैपनिंग नॉट नोन टू यू so far is 1. तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट हैपनिंग दैट विल बी 1 माइनस 4/13. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये क्या कर रहा हूँ भाई साहब यहाँ पे 4/52 होगा ना ये, सॉरी 4/52. तो दैट विल बी 1/13. दैट विल बी 1/13. ठीक है, 1 माइनस 1/13, तो ये आ जाएगा देखो भाई 12/13. ठीक है, क्लियर है? ओके, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शेप्ड कार्ड इज अ रेड कार्ड. ठीक है, तो कार्ड इज ड्रॉन, टोटल रेड कार्ड्स कितने हो जाएंगे भाई साहब, 13 हार्ट्स एंड 13 डायमंड्स. कार्डिनल नंबर ऑफ ए कितना हो जाएगा, हाँ 26. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, कार्ड नहीं फॉर्मूला लिखना है, कार्डिनल नंबर ऑफ ए अपॉन कार्डिनल नंबर ऑफ एस, 26/52 दैट विल बी 1/2. ठीक है, क्लियर? ओके, a box contains 90 discs numbered from 1 to 90. If one disc is drawn at random from the box, the probability that it bears a prime number less than 23. bears a prime number, मुझे बताओ प्राइम नंबर जो लेस देन 23 है क्या क्या हो जाएगा, अमित सिंह चौहान बोलिए भाई साहब. पहला प्राइम नंबर 2, फिर हाँ 4, बहुत बढ़िया, 3, 5, 7, 11, 13, कहां तक है भाई साहब 23 तक, 13, 17, 19, बस 20, 21 नहीं होगा. ठीक है, क्लियर है? लेस देन 23 ये आपके प्राइम नंबर्स हो गए. तो कार्डिनल नंबर ऑफ पी कितना हो गया भाई साहब आपका, कार्डिनल नंबर ऑफ पी 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया. प्रोबेबिलिटी ऑफ पी कितना हो जाएगा भाई साहब, 8 अपॉन यहाँ पे कितना है 90 ना, बॉक्स 90 डिग्री, नंबर फ्रॉम 1 to 90. ठीक है, 2 4 8 45. ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई साहब आपका 4/45. ओके, if one die is rolled, then to find the probability of an event to get prime number on the upper face, complete the following activity. Sample space कितना हो जाएगा, अरे बोला जी बोला, 1 2 3 4 5 6. ठीक है, ये हो गया भाई साहब सैंपल स्पेस, कार्डिनल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस. प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस क्या हो जाएगा बोलो, प्राइम नंबर 2 3 5. ठीक है, तो ये हो गया 2 3 5. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा, कार्डिनल नंबर ऑफ ए अपॉन कार्डिनल नंबर ऑफ एस, दैट विल बी हाउ मच, 3/6, दैट इज इक्वल टू 1/2. ठीक है, क्लियर 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 भाई साहब. ओके ओके ओके. अ बैग कंटेन्स कार्ड नंबर्स फ्रॉम 1 to 25. A card is drawn at random from the bag. The probability the number on this card is divisible by both 2 and 3. both 2 and 3 भाई साहब 1 से लेकर 25 तक ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, जो नंबर 6 से डिविजिबल हो, सिंपल. ठीक है, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24. यही चार नंबर 2 और 3 से दोनों से डिविजिबल होंगे. जो 2 और 3 से डिविजिबल होगा वो ऑब्वियसली 6 से भी डिविजिबल होगा. ठीक है, ओके. तो आपका भाई साहब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी विल बी 4 अपॉन कितना है भाई साहब 25. तो 4/25 वुड बी द करेक्ट आंसर हो. ठीक है, ओके ओके. 2020 का क्वेश्चन स्टेट बोर्ड का, 2 digit number is formed with the digits without repetition. ठीक है, is formed by the digits without repetition. What is the probability the number formed is an odd number? मैंने बोलता हूं ना, मतलब स्टेट बोर्ड में एक भाई साहब टेढ़ा सवाल आएगा. ठीक है, एक 2 डिजिट नंबर को आप फॉर्म कर रहे हैं और यहाँ पे देखो 2 डिजिट नंबर है, ध्यान से देखो 2 डिजिट का नंबर है. ठीक है, मुझे बताओ यहाँ पे कितने नंबर्स भर सकते हो टोटल, 1 2 3 4 5, पांचों नंबर भर सकते हो. तो 5 डिजिट्स रिपीट नहीं हो रही हैं, तो यहां पे कितने नंबर भर सकते हो, अरे भाई साहब एक नंबर तो तुमने यूज कर लिया ना यहाँ पे, तो तुम्हारे पास एक नंबर और कितने नंबर बचे, 4 डिजिट रिपीट नहीं कर सकते. तो 5 टोटल कितने नंबर्स बन जाएंगे तुम्हारे, 20 नंबर्स बन जाएंगे. इन पांचों नंबर से तुम 20 नंबर्स बना सकते हो विदाउट रेपिटेशन. पहले इसको समझो. ठीक है, तुम किसको भी ले लो, चाहे तो यहां से स्टार्ट करो. पहले यूनिट डिजिट को तुम कितने नंबर से भर सकते हो, इनमें से कोई एक नंबर चूज करोगे, 5 चॉइस हो गए तुम्हारे. ठीक है, विदाउट रेपिटेशन मतलब अभी 10 डिजिट को तुम कितने नंबर से भर सकते हो, पांचों नंबर नहीं ले सकते क्योंकि एक नंबर तुम ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुके हो, रिपीट नहीं कर सकते. तो तुम्हारे पास 4 ही ऑप्शन है, तो 4 इंटू 5 मतलब 20 ऑप्शन हो गए. ठीक है, तो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर्स दैट यू कैन फॉर्म आउट ऑफ दिस. सैंपल
स्पेस कितना हो जाएगा भाई साहब आपका 20, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द नंबर फॉर्म्ड इज एन ऑड नंबर? ऑड नंबर कब होगा बोलो, ऑड नंबर कब होगा? जब यहां पे क्या हो, 3, 5 या 7 हो, ठीक है, 3, 5 या 7 हो। अगर यहाँ पे 3 है तो ऐसे कितने इंस्टेंसेस होंगे बोलो, कितने नंबर्स बना सकते हो 3 के साथ? अगर यहाँ पे आपका 3 है, यहाँ पे यूनिट डिजिट में, तो टेंस डिजिट में क्या होगा, 1, 2, 3, 4, है ना? तो 4 नंबर इसके बन गए भाई साहब, है ना? अगर मैंने भाई साहब यहाँ पे क्या रख दिया यूनिट डिजिट में, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर फॉर्म्ड इज एन ऑड नंबर, 5, इसके भी भाई साहब 4 केसेस बनेंगे, है ना? और बोलो भाई साहब 7, तो इसके भी भाई साहब कितने बनेंगे, 4 केसेस बनेंगे। टोटल केसेस कितने बन जाएंगे, 12। तो आपका टोटल कितना हो जाएगा भाई साहब, 12/20, 4 3 12, 4 5 20, ये हो जाएगा 3/5 आपकी प्रोबेबिलिटी। हाँ हाँ 9 भी है, सॉरी 9 9 9, अगर 9 है तो ऑड बनेगा 16, 16/20, तो ये हो जाएगा आपका 16/20, 4 4 16, 4 5 4/5, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, समझ में आ रहा है ये? ओके ओके ओके। 2 डाइसेस आर रोल्ड साइमल्टेनियस, चलिए इसको कल निपटाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल